वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 24 मई और 24 मई 2024 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाले 2024 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो रहने वाला है। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर वन को ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। और वहाँ से इसकी प्रत्येक पीडीएफ आपको क्लास की वो डाल दी जाती है। और साथ ही क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से वो कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे शानदार सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 22 मई 2024 को बीकानेर में सेना का कौन सा युद्धाभ्यास है वो संपन्न हुआ है। तो साथियों, हाल ही में जो बीकानेर की जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है ना, उसके अंदर है वो यहाँ पर बात करें तो अनंत विजय युद्धाभ्यास जो 22 मई 2024 को एक महीने से जो चल रहा था, इसका क्या हो गया, समापन हो गया, यानी संपन्न हो चुका है। साथियों याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि तरंग शक्ति युद्धाभ्यास वो कहाँ पर किया गया था, तो ये साथियों जोधपुर में किया गया था और किया जाएगा, जोधपुर में किया जाएगा और अगस्त महीने के अंदर किया जाएगा 2024 के अंदर। ये ध्यान रखना, तरंग शक्ति। वायु शक्ति की अगर मैं बात करूं साथियों, वायु शक्ति है वो जैसलमेर के अंदर किया गया था और ये आपको ध्यान रखना वायुसेना का है। अनंत शक्ति अब जो सेना यहाँ पर आर्मी के द्वारा, ठीक है, ये आर्मी का युद्धाभ्यास अनंत विजय जो इसका है वो समापन हो गया है। और सदा तंसिक, ये इंपॉर्टेंट भाई, स्टार लगा लीजिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ सदा तंसिक आपसे पूछा जाएगा। और सदा तंसिक है वो साथियों बीकानेर में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? बीकानेर के अंदर वो सदा तंसिक का आयोजन किया गया था। और ये भारत और यहाँ पर बात करें तो जो सऊदी अरब अमीरात के बीच में इसका आयोजन वो किया गया था। तो देखिएगा अनंत विजय युद्धाभ्यास का आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में किया गया। संचालन एक महीने से यह संचालित था साथियों, लेकिन यह संपन्न कब हुआ? 22 मई 2024 को है वो इसका संपन्न हो चुका है। और भागीदारी की बात करें तो आर्मी एविएशन व भारतीय वायुसेना के उपकरणों का है वो इसमें प्रयोग किया गया और ये इसमें है वो भागीदारी रही। और ये अपने राजस्थान के जो तापमान, जो गर्मी का बढ़ता तापमान के बीच में भी है वो अनंत विजय है वो यहाँ पर आखिर में अनंत में है वो विजय प्राप्त कर लिया अपने रणबांकुरों ने। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये युद्धाभ्यास बीकानेर के अंदर। अब और राजस्थान स्टडी नंबर वन कैप्सूल से क्या बनते हैं वो देखिएगा। तो देखिएगा राजस्थान स्टडी नंबर वन कैप्सूल, अगस्त 2024 में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ होगा? तो ये साथियों जोधपुर में होगा। कहाँ पर होगा? जोधपुर के अंदर होगा। जैसलमेर में आयोजित भारत शक्ति, वायु शक्ति, गगन शक्ति 2024 किस सेना द्वारा किया गया? तो ये साथियों भारतीय वायुसेना के द्वारा 2024 में भारत शक्ति, वायु शक्ति और गगन शक्ति 2024 का आयोजन है वो जैसलमेर में किया गया था भारतीय वायुसेना द्वारा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य सदा तनसिक युद्धाभ्यास, वेरी इंपॉर्टेंट है, सदा तनसिक युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में किया गया। और भारत और जापान के मध्य ध्रम गार्जियन युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में किया गया था। तो क्लियर है बात। और अब है वो हाल ही में इसका संपन्न हुआ है, किसका? भारत है जो साथियों विजय, यहाँ पर ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट, अनंत विजय का युद्धाभ्यास का क्या हुआ है, अभी समापन हुआ है बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीसीए यानी कि नेशनल टाइगर जो कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा मंजूर राज्य के कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व का विस्तार किन जिलों में होगा? तो किन जिलों में होगा साथियों? सिरोही, पाली, राजसमंद और उदयपुर, इन 4 जिलों में होगा। कहाँ पर होगा? सिरोही, पाली, राजसमंद और उदयपुर के अंदर है वो इनका है वो साथियों यहाँ पर ध्यान रखना क्या रहेगा, विस्तार रहेगा। अगर मैं बात करूं तो ये राजस्थान का कौन सा छठा टाइगर रिजर्व होगा? कौन सा होगा? छठा टाइगर रिजर्व होगा साथियों, कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व है। अगर मैं बात करूं राजस्थान का पहला जो टाइगर रिजर्व रणथंभौर है, इसका जो विस्तार है वो सवाईमाधोपुर, बूंदी, टोंक और करौली के अंदर है। कहाँ पर है? सवाईमाधोपुर, बूंदी, टोंक, करौली के अंदर है। अलवर, कोटपुतली, बहरोड और जयपुर ग्रामीण, इसका जो विस्तार है वो साथियों ध्यान रखना सरिस्का टाइगर रिजर्व है। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व का विस्तार अलवर, कोटपुतली, बहरोड और जयपुर ग्रामीण के अंदर है। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, यहाँ पर बात करें साथियों तो इसका जो विस्तार है वो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का विस्तार है, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि रामगढ़ विस्तारी का है वो कोटा, बूंदी के अंदर विस्तार है। जबकि राजस्थान का जो 5वां है वो धौलपुर और करौली के अंदर इसका विस्तार है। तो ये ध्यान रखना। तो अभी हाल बात करें तो 4 जिलों के अंदर वो इसका कुंभलगढ़ का विस्तार रहने वाला है। तो पूरी चर्चा करते हैं, आइए। तो देखिएगा कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व है, मंजूरी की बात करें तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी एनटीसीए के द्वारा है वो इसको मंजूरी दी गई है, ठीक है। इसका विस्तार है वो सिरोही, पाली, राजसमंद और उदयपुर में। तो सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर में साथियों ये है इसका विस्तार रहने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, छपने वाला क्वेश्चन है ये। और फैक्ट की बात है कि राज्य का छठा टाइगर रिजर्व है, राज्य का छठा है। तो पहला देख लेते हैं, पहला है रणथंभौर टाइगर रिजर्व है।
याद रखना, हमने विस्तार अच्छे से बता दिया मैंने आपको, ठीक है। और ये बात करें तो 1973 के अंदर है, वो जब 1973 में जब टाइगर रिजर्व जो परियोजना आई थी ना 1972 से, तो यानी कि हम बात करें तो पहला अपना राजस्थान का रणथंभौर है जो सवाई माधोपुर, ठीक है। सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात करें तो साथियों ये हैं 1978 और 79 के अंदर है वो बनाया गया था। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की बात करें तो 2012 के अंदर है वो स्थापित किया गया था। और जो रामगढ़ विस्तारी है ये 2021 के अंदर, और धौलपुर करौली जो टाइगर रिजर्व ये 2023 में, और अभी हाल ही में 2024 में कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व है जिसका विस्तार ये होने वाला है। तो ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टाल कॉलेज का। इसके समेत वो राजस्थान में कितने 6 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे जो आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा 100%। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 के लिए नोडल एजेंसी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को हो साथियों नामित किया गया है राजस्थान में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 के लिए। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, याद रखना। प्रवर्तन निदेशालय ईडी, जो आप बहुत बार सुनते हो कि मोदी जी ने ईडी भेज दी केजरीवाल के घर पर, वो भेज दी वो, तो प्रवर्तन निदेशालय, ठीक है। और राजस्थान उच्च न्यायालय की आपकी बात करें तो इसके वर्तमान में जो चीफ जस्टिस है वो कौन है? मनिंदर मोहन है श्रीवास्तव है, ठीक है। अब चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल सिस्टम 2.0 ये क्रियान्वयन किसके अंदर आता है? तो साथियों गृह मंत्रालय के अधीन आता है। वैसे तो ये जो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जो जस्टिस सिस्टम चलाया गया था ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है। इसकी शुरुआत की बात करें तो भारत की सर्वोच्च न्यायालय ई समिति द्वारा भारतीय न्यायपालिका में आईसीटी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति व कार्य योजना के लिए उसकी शुरुआत वो की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? ICGS यानी कि आई का मतलब इंटर, सी का मतलब ऑपरेबल क्रिमिनल और जस्टिस सिस्टम, आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न स्तंभों जैसे अदालत, पुलिस जेल है ये, ठीक है, और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के बीच में डाटा और सूचना का हस्तांतरण सक्षम बनाता है साथियों। और इसका जो राजस्थान में नोडल एजेंसी है वो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी को वो बनाया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और स्टाल का लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में किस बायोलॉजिकल पार्क में बाघिन अंबिका की मृत्यु हो गई है? तो ये साथियों माचिया सफारी बायोलॉजिकल पार्क। अब ये माचिया सफारी बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? ये जोधपुर में। कहाँ पर है ये? जोधपुर के अंदर माचिया सफारी बायोलॉजिकल पार्क है जिसके अंदर बाघिन अंबिका की क्या हो गई है? मौत हो गई है साथियों, गर्मी की वजह से और यहाँ पर हीट वेव की वजह से, यहाँ पर गर्मी की वजह से तापमान अधिक हो गया क्योंकि अपना पश्चिमी मरुस्थल के अंदर आता है जोधपुर, और यहाँ पर ज़्यादा गर्मी की वजह से इसकी मौत हो चुकी है अंबिका की। ध्यान रखना। अब अगर बात करें तो सज्जनगढ़ जैविक बायोलॉजिकल पार्क ये कहाँ पर है? ये उदयपुर में, और ये राजस्थान का पहला जैविक उद्यान है यानी कि बायोलॉजिकल पार्क है। बायोलॉजिकल पार्क का मतलब जैविक उद्यान, याद रखना। और नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है ये जयपुर में है, और अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? कोटा के अंदर है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि राजस्थान में कुल बायोलॉजिकल पार्क कितने हैं, कुल जैविक उद्यान कितने हैं? तो आपसे पूछे तो आपको बताना 5 है। कितने हैं? 5 है, जो पूरी चर्चा करेंगे। एक अपना मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क जो बीकानेर के अंदर है। आगे देखिएगा, तो देखिएगा माचिया सफारी बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? जोधपुर में है। कब स्थापित किया गया था? 1983 में स्थापित किया गया था। झील की बात करें तो कायलाना झील के पास है साथियों। किस झील के पास? कायलाना झील के पास। और चर्चा में क्यों है? क्योंकि बाघिन अंबिका की मौत हो गई है, और कारण क्या है? तापमान बढ़ने से, हीट वेव की चपेट में आने से वो मौत हो गई है। अब 5 अपने राजस्थान के अंदर बायोलॉजिकल पार्क हैं। तो एक तो है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क यानी कि सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, ये ध्यान रखना, और ये उदयपुर में है। माचिया सफारी बायोलॉजिकल पार्क जो जोधपुर में है, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो साथियों जयपुर में है, और अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क जो कोटा में है, और मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क जो बीकानेर में है। तो ये अपने 5 बायोलॉजिकल पार्क जो आपको याद है और रखने हैं, ठीक है। क्लियर है अच्छे से? बहुत बढ़िया। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ साथियों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब करना न भूले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में आयोजित ऑल इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता शिव प्रताप सिंह राठौड़ ने। ध्यान रखना, शिव प्रताप सिंह राठौड़ का खेल शूटिंग से है। और हाल ही में साथियों जो मध्य प्रदेश के महुआ के अंदर है, वो यहाँ पर महू के अंदर आयोजित था ऑल इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप, जिसमें क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी क्या थे? शूटिंग खिलाड़ी थे साथियों, याद रखना, शूटिंग खिलाड़ी थे। और वर्तमान में अब है वो उद्योग वाणिज्य खेल मंत्री है, वो कौन है? तो ये राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, जो याद रखना जैसलमेर इनका जिला है, लेकिन अपना इनका विधानसभा क्षेत्र झोटवाड़ा से इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा है, विधायक का, ठीक है। रुद्रांश खंडेलवाल, इनका संबंध भी शूटिंग से है, याद रखना, इनका खेल भी क्या है? शूटिंग है। ध्यान रखना साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आगे देखिएगा,
तो अब कल वाले क्वेश्चन जो 23 मई 2024 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका फटाफट क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिएगा, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने को फसल अवशेष प्रबंधन मशीन स्टेबल चॉपर कम स्प्रेडर डिजाइन हेतु यूनाइटेड किंगडम के द्वारा पेटेंट मिला है? तो स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर को है, वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने विशेष आवश्यकता वाले बालकों के शैक्षणिक और थेरेपी सम्मेलन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अरावली संस्थान के साथ है। वो यहाँ पर विशेष बालकों के लिए शैक्षणिक और थेरेपी सम्मेलन के लिए यहाँ पर बात करें तो ये इसका वो साथियों यहाँ पर किया गया है MOU, ठीक है, अरावली संस्थान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, 16 अप्रैल को एक साथ 9.16 लाख लोगों के द्वारा मतदान करने की शपथ को लेकर बने वर्ल्ड रिकॉर्ड के कारण किस जिले का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है? तो ये साथियों सीकर जिले का नाम दर्ज किया गया है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के तहत शक्ति दिवस का आयोजन किस दिन किया जाता है? तो साथियों मंगलवार के दिन है वो किया जाता है, याद रखना, शक्ति दिवस के रूप में मंगलवार। और ये आज का प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिएगा, बताना भाई कमेंट बॉक्स में इसका क्या आंसर आएगा। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में छोटू और मुन्ना ब्रांड से 5 और 2 किलो के नए सिलेंडर योजना प्रारंभ की गई है? किस जिले से? ऑप्शन आपके सामने खेतर तिजारा, कोटपुतली बहरोड, डीडवाना कुचामन और शाहपुरा। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा कमेंट में जरूर बताना है। और देखते हैं कौन सबसे पहले इसका आंसर देता है। और अच्छा लगा सेशन तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार राजस्थानी स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना न भूले। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा साथियों, ताकि वहाँ पर प्रत्येक क्लास की PDF आपको मिल जाए, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।